हेलो स्टूडेंट, बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं रत्ना देशपांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अलंकार। इससे पहले भी मैंने अलंकार पर कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन उनमें अलंकार की परिभाषा और उदाहरण थे। अलंकार का जो बेसिक वीडियो है वो अब तक नहीं बनाया गया था, जिसमें अलंकार की परिभाषा बताई हो या अलंकार की उत्पत्ति की किस तरह से हुई है ये बताई गई हो, किस धातु से बना हुआ है, या उसके जो बेसिक अलंकार हैं उनके बारे में अभी तक नहीं बताया गया था। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द क्र धातु से बना हुआ है। क्र का मतलब होता है करना। सबसे पहले यदि हम अलंकार शब्द का अर्थ समझे तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। तो ये जो अलंकार शब्द है ये क्र धातु से बना हुआ है। क्र का अर्थ है करना, यानी जो आभूषित करे, जो सुंदर बनाए किसी को, वो क्या है, वो अलंकार कहलाता है। तो ये हमारी पहली बात। दूसरा, इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से मानी जाती है। वो पहली है अलंकरोतीत अलंकार। अलंकरोतीत अलंकार यानी जो आभूषित करता है, आभूषित करता है यानी सुंदरता को बढ़ाता है, वह क्या है, अलंकार है। तो पहली व्युत्पत्ति इसकी किस प्रकार है? पहली व्युत्पत्ति इसकी इस प्रकार है कि अलंकरोतीत अलंकार, यानी जो आभूषित करता है वह क्या कहलाता है, वह अलंकार कहलाता है। और दूसरी इसकी व्युत्पत्ति है अलंक्रियते अन्यनेत्ये अलंकार, यानी जिसके द्वारा कोई पदार्थ, कोई साधन, क्या, जिसके द्वारा कोई पदार्थ, कोई तत्व आभूषित हो, सुंदर बनाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो इसकी ये दो प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति, यानी जो सौंदर्य को बढ़ाए, जो सुंदरता में वृद्धि करे, जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करे, जो उसको और सौंदर्यशाली बनाए, वही क्या है, वही अलंकार है। तो ये हुई अलंकार की बेसिक बात हमारी। अब आचार्य दंडी ने जो अलंकार है उसको परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य के शोभादायक जो धर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, जो साधन हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभादायक धर्मों को, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधनों को, तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। ये आचार्य दंडी जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं, ये अलंकारवादी दूसरे आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने इनका जो अलंकार के ऊपर ग्रंथ है उसका नाम है काव्यादर्श। इसमें इन्होंने 35 अलंकारों का विवेचन किया है। देखिए, आपसे जो परीक्षा होती है उसमें ये पूछे जाते हैं अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं, प्रथम आचार्य कौन से हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हैं, ये जी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अलंकारवादी प्रथम आचार्य का नाम क्या है, तो अलंकारवादी प्रथम आचार्य का नाम है आचार्य भामह। इनका जो ग्रंथ है अलंकार के ऊपर, वो इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। ये भी पूछा जाता है काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता भामह है। इसमें इन्होंने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। तो जो भामह है वो कौन है, वो अलंकारवादी प्रथम आचार्य हैं, और इसके अंदर उन्होंने काव्य अलंकार, इनका जो ग्रंथ है, इसमें इन्होंने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। और अलंकारवादी ही दूसरे आचार्य हैं आचार्य दंडी, जिनका काव्य ग्रंथ है अलंकार काव्यादर्श, जिसमें उन्होंने क्या किया है, 35 अलंकारों का विवेचन किया है। इसके बाद अलंकारवादी अनेक आचार्य हैं, लेकिन इसे प्रथम ही पूछा जाता है मुख्यतः परीक्षा में, जैसे अप्पय दीक्षित, रुइयक, उद्भट, ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके नाम भी पूछे जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों की एक लिस्ट आती है और उनके सामने उनके अलंकारों, मतलब उनके अलंकार से संबंधित जो ग्रंथ है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से अलंकारवादी आचार्य, उनको कौन कौन से अलंकार के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो ये हमारी इसकी बेसिक बात हुई कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषित करना। आभूषित जो करता है सुंदरता को बढ़ाता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति क्र धातु से ये बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हुई है। पहली है अलंकरोतीत अलंकार, यानी जो आभूषित करता है, सुंदरता को बढ़ाता है, वो अलंकार है। या दूसरी है अलंक्रियते अन्यनेत्ये अलंकार, यानी जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित होता हो, सुंदर बनाया जाता हो,
उसे हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए ये हुई अलंकार की बेसिक बात। अब दूसरा, अलंकार का इस्तेमाल काव्य में क्यों किया जाता है? तो जिस प्रकार आभूषण जो होते हैं किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, स्त्री सुंदरता का पर्याय है, तो जिस प्रकार वो अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए आभूषण धारण करती है, वैसे ही कविता कामिनी, देखो कविता को भी कामिनी की संज्ञा दी गई है, कामिनी यानी सुंदरी की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्द और अर्थ रूपी आभूषण ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो शब्द और अर्थ रूपी आभूषण अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार अलंकार काव्य सौंदर्य को पूर्णता या पर्याप्तता प्रदान करते हैं, यानी अलंकारों के इस्तेमाल से काव्य कैसा होता है? पूर्ण होता है और मतलब पूर्णता प्राप्त करता है और पर्याप्तता प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, तत्व होते हैं, साधन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा वही, वे तत्व या वे साधन, वे धर्म जो काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि करें, वही क्या कहलाते हैं? वही अलंकार कहलाते हैं। अब आता है अलंकारों के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार, इसका मतलब है शब्द धन अलंकार। जिन अलंकार, वे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि की जाए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाए, वो कहलाते हैं हमारे शब्दा अलंकार। यानी जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए, कोई वर्ण बार बार आए, उसके माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती हो, वो कहलाते हैं हमारे शब्दा अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा हुई, काव्य वे मतलब शब्द अलंकार वे होते हैं जिनमें शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाए। दूसरे आते हैं हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से, यानी शब्द तो नहीं, लेकिन जब हम उसका भावार्थ करें, अर्थ करें, तो उस अर्थ के माध्यम से जहाँ पर काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती हो, काव्य का सौंदर्य बढ़ता हो, वो कहलाते हैं हमारे अर्थालंकार। और तीसरे अलंकार होते हैं हमारे उभयालंकार। उभयालंकार जहाँ पर उभय का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों, यानी दोनों, उभय का सीधा अर्थ है दोनों। तो जहाँ पर शब्दों के माध्यम से भी और अर्थों के माध्यम से भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता हो, वो कहलाते हैं हमारे उभया अलंकार। तो ये हुए हमारे जो 3 अलंकार के भेद थे। अब मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत ये अलंकार ज़्यादा हैं और जो पूछे जाते हैं उनमें हम सबसे पहला हमारा आता है। इसके पहले हम जानें कि अलंकारों का महत्व क्या है। क्यों हम काव्य में अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं? तो जिस प्रकार स्त्री बिना आभूषण के, बिना सुंदर मतलब केश सज्जा के या बिना सौंदर्य के फीकी लगती है, नीरस लगती है, अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार जो कविता है, यदि उसमें हम अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कविता भी या काव्य जो हमारा कैसा हो जाएगा? नीरस लगेगा, बेकार लगेगा। तो काव्य के लिए अलंकार अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी प्रकार फीका दिखाई देता है जैसे कोई कामिनी यानी कोई स्त्री बिना श्रृंगार और बिना आभूषण के लगती है। जैसे कोई स्त्री बिना आभूषण के, बिना श्रृंगार के फीकी सी दिखाई देती है, सुंदर नहीं लगती, आकर्षित नहीं लगती है, उसी प्रकार अलंकारों के अभाव में काव्य भी कह सकता है फीका लगता है, सुंदर दिखाई नहीं लगता, वो आकर्षित नहीं होता। इसलिए अलंकारों के प्रयोग से, इसलिए काव्य में जो क्या किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि काव्य को सुंदर आकर्षित बनाया जा सके। अलंकारों के प्रयोग एक दूसरा इसलिए भी किया जाता है कि इसके प्रयोग से भावों की रमणीयता एवं संप्रेषणीयता और तथा अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। यानी जो कवि कहना चाहता है वो हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आता है, वो सुंदर दिखाई देता है और उसके जो भाव हैं, उसके जो भाव हमें सीधे के सीधे व्यक्त होते हैं और जैसा वो हमें बताना चाह रहा है वैसा हम उसे समझ भी पाते हैं। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और काव्य के इस अलंकार के इसी महत्व को देखते हुए केशव दास ने यहाँ तक कहा है, केशव दास की परिभाषा है, ये परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है।
भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। यानी काव्य के अलंकारों के इसी महत्व को देखते हुए जो केशव दास कवि हैं, ये अलंकारवादी कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य में बहुत अलंकारों का प्रयोग किया है। तो वो कहते हैं कि भूषण यानी आभूषणों के बिना, न विराजई नहीं विराजती यानी सुंदर दिखाई नहीं देती, कविता यानी काव्य, वनिता यानी स्त्री। हे मित्र, जो अलंकार हैं, जो आभूषण हैं, उनके बिना स्त्री और काव्य कैसे हैं, सुंदर दिखाई नहीं देते, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे अलंकारों के सबसे पहले इस पर शब्दालंकार पर, कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकारों में मुख्य जो है वो है आपका सबसे पहला अनुप्रास, फिर आता है श्लेष, फिर यमक, इसके बाद आता है वक्रोक्ति, वीप्सा, पुनरुक्ति, अलंकार। ये हमारे शब्द अलंकारों के अंतर्गत आने वाले मुख्य अलंकार हैं, जो इनके नाम है। इसके बाद सारे अर्थालंकार और बाकी कुछ बचे हुए वो भी अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में देखेंगे। यदि हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर किसी वर्ण की, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ पर किसी वर्ण, यहाँ पर वर्ण बोला गया है न कि शब्द, तो वर्ण कोई भी हो सकता है, वर्णमाला का क, म, च, किसी भी वर्ण की आवृत्ति यानी उसका आना 2 बार हो, यानी किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो या उस काव्य पंक्ति से में 2 से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी पहचान भी है, इसे हम पहचान सकते हैं। तो अगर हम इसे उदाहरणों से समझें तो ये इसका पहला उदाहरण है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब हम इस काव्य पंक्ति को देखें तो इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है, किसकी आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। चारु में च, चंद्र में च, चंचल में भी च। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जो कि परिभाषा के अनुसार यही है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, 2 बार तो है, 2 से अधिक बार 3 बार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से ली हुई सुंदर पंक्तियाँ हैं कि चारु यानी सुंदर, चंद्र की चंचल जो किरणें हैं जल और थल में क्या कर रही हैं? चमत्कृत हो रही हैं, सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति है, 2 से अधिक बार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण यदि हम देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समंत बुलाए। अब यदि हम देखें इसमें, तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? इसमें म, मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म। इसमें यहाँ तक म की आवृत्ति हो रही है, 2 से अधिक बार है म की, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी यदि हम देखें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला एक उदाहरण देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इस काव्य पंक्ति में हम देख सकते हैं त वर्ण है, इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, ये वर्ण कई बार आया है।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ये आपको पहले बताया था। शब्द अलंकार में अर्थ का महत्व नहीं है, शब्दों को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ण आया है, यहाँ पर त वर्ण आया है, इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। अभी हमें इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी हम इसके अर्थ पर जाएं तो तरणी यानी सूर्य की, तनुजा यानी बहन, सूर्य की बहन माना गया है यमुना नदी को। यमुना के तट पर तमाल के जो वृक्ष है बहुत सारे हैं, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसका यहाँ अर्थ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शब्द अलंकार के अंतर्गत है। और जहाँ पर कोई शब्द किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, देखिए शब्द किससे मिलकर बनता है, शब्द हमारा वर्णों से मिलकर बनता है। तो अनुप्रास अलंकार की हमारी परिभाषा है कि जब कोई काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो त वर्ण है ये कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण है पद्माकर के ऋतु वर्णन से है कि कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजों में, क्यारियों में, कली कलीन में बगरियो बसंत है। यहाँ पर उन्होंने बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है कि कूलन में यानी नदी के किनारों में, केलिन में यानी क्रीड़ा स्थलों पर, कछारन में यानी रेतीली भूमि पर, कुंजों में यानी कि बगीचों में, क्यारियों में फूलों की क्यारियों में, कलियों में जो बसंत है वो बसंत ऋतु बगरियो यानी फैल गई है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु का सुंदर सा उदाहरण उन्होंने दिया है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार और इसकी परिभाषा हुई। आगे आती है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अनुप्रास अलंकार के भेदों में छेकानुप्रास, फिर आता है वृत्त्यानुप्रास, शत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये हमारे 5 भेद हैं। इसके बारे में उसके आगे पढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकारों के भेद में हम देखते हैं सबसे पहला होता है छेकानुप्रास, फिर आता है वृत्त्यानुप्रास, फिर आता है लाटानुप्रास, फिर शत्यानुप्रास और फिर अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि इस अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं जहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण 1-2 से अधिक बार आए, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जब इसके हम भेद पढ़ते हैं तो इसके भेद होते हैं 5 प्रकार के। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास जहाँ किसी काव्य पंक्ति में, देखिए काव्य पंक्ति कोई पद होता है, उसमें पूरी की पूरी कविता नहीं बल्कि किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण, यहाँ पर शब्दालंकार के अंतर्गत है इसलिए कोई वर्ण 2 बार आए। सिर्फ कितनी बार बोला है ना, यहाँ पर उसकी शर्त है कि कोई वर्ण 2 बार आए, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के जो भेद है उसमें सबसे पहला भेद छेकानुप्रास है। तो छेकानुप्रास की परिभाषा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आता है वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। यानी ना तो 1 बार, न 3 बार, 4 बार, बल्कि सिर्फ 2 बार आए कोई वर्ण, तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर हम छेकानुप्रास मानते हैं। तो जैसे हम इसके उदाहरण देखें, तुम तुंग हिमालय भृंग, यदि हम इसमें देखें तो इसमें जो त वर्ण है ये कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। क्योंकि इसकी शर्त ही है, इसकी जो परिभाषा ही है कि काव्य पंक्ति में वर्ण कितनी बार आना चाहिए, काव्य पंक्ति में वर्ण 2 बार आना चाहिए। दूसरा है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो यहाँ पर भी हम इस काव्य में देखें पंक्ति में इस करुणा कलित हृदय में, सब हम इतने ही इसमें देखेंगे तो करुणा कलित में कितनी का आया है, कितनी बार आया है, 2 बार। देखिए एक पद होता है, इस पद में ही हम इसकी देखा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक में ये कितनी बार आया है, क वर्ण 2 बार आया है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अगला एक और है कि राधा के बर बैन सुनी। अब यहाँ पर भी विराम है, तो विराम तक में जो ब शब्द है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। बर बैन यानी बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बैन मतलब वचन, राधा के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर। तो यहाँ पर ब जो वर्ण है इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी आवृत्ति हुई है यानी 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। आगे भी इसमें छेकानुप्रास है क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की भी क्या हुई है, 2 बार आवृत्ति हुई है। तो काव्य में जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार
होता है। छेकानुप्रास अलंकार के बाद आता है हमारा वृत्त्यानुप्रास, तो इसको हम देखते हैं। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार में काव्य में जहाँ वृत्तियों की आवृत्ति, काव्य में काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो। देखिए वृत्तियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, कोमला, परुषा और उपनागरिका। तो काव्य की किसी पंक्ति में वर्ण की जो आवृत्ति है इन वृत्तियों के अनुसार कोमला, परुषा और उपनागरिका के अनुसार हो, वहाँ पर हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब ये वृत्तियाँ क्या है, कोमला वृत्ति क्या होती है, परुषा वृत्ति क्या होती है या उपनागरिका वृत्ति क्या होती है, तो इसे हम देखें कि जिस रचना में सबसे पहले हम देखें कोमला वृत्ति, कि कोमला वृत्ति किसे कहते हैं, कि जिस काव्य पंक्ति में य, र, ल, व, स आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो, यानी ये इस प्रकार के ये जो अक्षर हैं ये कोमल अक्षर हैं, इन अक्षरों की प्रधानता हो, वहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कोमल अक्षरों की प्रधानता हो, वहाँ क्या होती है, कोमला वृत्ति होती है। इसे मधुरा वृत्ति भी कहते हैं। तो जो वृत्ति है कोमला वृत्ति, यदि काव्य में कोमला वृत्ति जो है य, र, ल, व, स ये कोमल वर्ण है, ये इसके अलावा जो क वर्ग के वर्ण हैं, क वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, इनकी आवृत्ति हो, इनकी आवृत्ति क्रमानुसार हो, वहाँ पर कोमला वृत्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण ये है कूलन में, केलिन में, कछारन में। तो यहाँ पर आप देखिए क वर्ग जो है उसी के वर्ण यहाँ पर कैसे हुए हैं, बार बार आए हैं, और ये ल वर्ण भी इस तरफ से आया है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, ये कोमला वृत्ति का हुआ। इसके बाद आती है हमारी परुषा वृत्ति। तो परुषा वृत्ति में होता है जहाँ पर, तो परुषा वृत्ति कहते हैं कि जहाँ ओज उत्पन्न करने वाले कठोर वर्ण, अब देखिए कठोर वर्ण जो वर्णमाला है इसमें भी संज्ञा दी गई है, कोमल वर्ण कहलाते हैं। क वर्ग के जो वर्ण है क, ख, ग, घ, ण ये कोमल वर्ण है। इसके अलावा य, र, ल, व ये सब भी कोमल वर्ण है, ये वर्ण कोमल कहलाते हैं। कठोर वर्ण कहलाते हैं, जैसे ट वर्ग के जो वर्ण होते हैं जिनसे ओज उत्पन्न होता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं हमारे कठोर वर्ण। तो परुषा वृत्ति में जहाँ पर ओज उत्पन्न करने वाले कठोर वर्णों की आवृत्ति हो या द्वित्व वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं, द्वितीय वर्ण आते हों, वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है, वहाँ पर परुषा वृत्ति होती है। जैसे चरण, चोट, चटकन, चकोट, ये जो उदाहरण है ये किसका है, ये परुषा वृत्ति का उदाहरण है। और इसके बाद आती है उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति जहाँ पर अनुनासिक वर्ण आते हों, अनुनासिक वर्णों की आवृत्ति होती हो, अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक से होता है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती हो, वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर आती है आपकी उपनागरिका वृत्ति। जैसे उसका उदाहरण है जन, रघुनंद, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंदनम, ये उपनागरिका वृत्ति का उदाहरण है। तो जहाँ पर अनुनासिक वर्ण इस्तेमाल किए जाते हो किसी काव्य प्रस्तुति में, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग आए, बार बार वो आए, तो वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है, वहाँ पर होती है हमारी उपनागरिका वृत्ति। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ इन वृत्तियों के अनुसार वर्ण की आवृत्ति हो, कोमला, परुषा, उपनागरिका, इनके अनुसार जहाँ पर वर्ण आए वहाँ पर हमारी होती है वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आता है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में जहाँ समानार्थक शब्द तो वही हों और वो वापस आए, जहाँ समानार्थक शब्दों की आवृत्ति यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द बार बार आए, परंतु उनके अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो। वे शब्द आते तो बार बार जाए लेकिन उनके अर्थ में क्या होता जाए, परिवर्तन होता जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण है कि पूत कपूत तो कोधन संचय। तो देखिए
कपूत और सपूत, और पूत कपूत तो कोधन संचय, इन दो शब्दों को छोड़कर पूत पूत तो ये सारे जो शब्द हैं कोधन संचय, ये वापस इनकी आवृत्ति हुई है, लेकिन इनके अर्थ में क्या है, इनके अर्थ में भिन्नता है। वो कैसे है कि पुत्र यदि कपूत है, बुरा पुत्र है, तो उसके लिए धन संचय करना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वो अपने अवगुणों के कारण उस एकत्रित धन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, व्यर्थ कर देगा, बर्बाद कर देगा। और यदि पुत्र क्या है, सपूत है, अच्छा पुत्र है, तो उसके लिए भी धन संचय एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने गुणों के कारण, अपनी मेहनत के कारण धन को इकट्ठा कर ही लेगा। तो देखिए यहाँ पर शब्द तो वही है, आवृत्ति उनकी हुई है, लेकिन इनके अर्थ में क्या है, परिवर्तन है। एक और उदाहरण यदि हम उसका देखें लाटानुप्रास का, तो पराधीन जो जन नहीं, जो जन पराधीन है, पराधीन जो जन जो दूसरों के अधीन है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए स्वर्ग नहीं, बल्कि वो किसके अधिकारी है, वह तो नरक का अधिकारी है। लेकिन पराधीन जो जन नहीं, जो दूसरों के अधीन नहीं रहता, स्वावलंबी होता है, स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए तो स्वर्ग ही उचित है। तो ये हमारा लाटानुप्रास हुआ। इसके बाद आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास। तो अब आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति हो। हमारे कंठ में जो उच्चारित स्थान है, उन उच्चारित स्थान से उच्चारित होने वाले यदि वर्णों की और शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास होता है। या जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो, शब्दों की आवृत्ति होती हो, कानों को मधुर लगने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर भी हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ पर जो वर्ण है तुलसीदास में, सीदत, निस दिन, ये सब एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है, इनकी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो त, स, द, न दंत व्यंजनों एवं वर्णों की समानता है इस काव्य पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। एक और इसका उदाहरण है श्रुत्यानुप्रास अलंकार का कि किंकिन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। तो इसमें भी क्या है, एक ही उच्चारण स्थान से एक जैसे समान वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का अंतिम है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंत जिसका अंत कैसा हो, एक जैसा हो, काव्य पंक्ति का जहाँ अंत एक समान हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार है, हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो काव्य में जहाँ अंत में तुक मिलता हो, तुक मिलता हो यानी एक जैसे उच्चारित होने वाले शब्द मिलते हो अंत में, वहाँ पर क्या होता है हमारा, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अधिकांश काव्य पंक्ति में ऐसा पाया जाता है। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो मेरे प्रियवर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। अब देखिए यहाँ पर जो अंत है वो मनोहर, सहचर, एक जैसे इसमें तुक मिल रही है, एक जैसे समान शब्द मिल रहे हैं, उच्चारित होने वाले अंत में तुक मिल रही है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार है। एक और देखें यदि हम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो देखिए सागर, उजागर, इनमें भी क्या है, एक जैसे ये तुकांत शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि अलंकार की उत्पत्ति कैसी हुई है, कौन सी धातु से ये बना है, अलंकारों का महत्व क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या अलंकार की परिभाषा है, ये इसके भेद कितने होते हैं, और खास इसका जो अनुप्रास अलंकार है, ये इसकी परिभाषा, इसके भेदों के बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ा है। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे फिर हम मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद।